उत्तराखंड के रुद्रपुर में कुछ हथियारबंद बदमाशों ने एक प्रॉपर्टी डीलर के घर में घुसकर उस पर हमला कर दिया। हमले की ये पूरी घटना घर के अंदर लगे सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हो गई, जिसमें दिखा कि प्रॉपर्टी डीलर अपनी लाइसेंसी पिस्तौल हाथ में लेकर एक गार्ड के साथ गेट पर खड़ा था। इस दौरान उसकी पत्नी भी उसे छत पर किसी बदमाश के होने के बारे में बताने की कोशिश करती दिखी, जिसके बाद तीनों लोग घर से बाहर की तरफ जाते दिखे। घर से बाहर निकलने के कुछ ही देर बाद हाथ में पिस्तौल लिए प्रॉपर्टी डीलर तेजी से दौड़कर घर के अंदर घुसा, लेकिन अंदर बदमाशों के होने का पता चलते ही वो वापस बाहर की तरफ भागा। गेट के बाहर उसकी पत्नी भी पीछे से आई, जो अपने पति को घर से बाहर की ओर दौड़ते देख वापस घर की तरफ भाग गई। इस दौरान घर के अंदर से 2 बदमाश फायरिंग करते हुए प्रॉपर्टी डीलर के पीछे घर के बाहर की तरफ भागे। दावा किया जा रहा है कि बदमाशों की फायरिंग में प्रॉपर्टी डीलर बुरी तरह से घायल हो गया। वो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं तथा उन पर 2 गोलियां लगी हैं तथा अब खतरे से बाहर है। उनका ऑपरेशन सक्सेस हो गया है। पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड वीडियो की जांच के बाद जल्द ही बदमाशों की गिरफ्तारी का भी दावा किया। फिलीपींस की राजधानी मनीला में हाल ही में हुए आतंकी हमलों के बाद लोगों ने एक पारंपरिक त्योहार मनाया। आतंक के खौफ के बावजूद लोग त्योहार मनाने के लिए सड़कों पर उतरे, जिनकी तादाद लाखों में थी। परंपरा के तहत लोगों ने ईसा मसीह की मूर्ति के साथ एक बड़ा जुलूस निकाला। इसमें लोगों को मूर्ति वाली गाड़ी को रस्सी की मदद से खींचना था, जिसके लिए लोग एक दूसरे पर झपट पड़े। लोगों की मान्यता है कि इस जुलूस में हिस्सा लेने से उनकी बीमारियां दूर हो जाती हैं। Yung anak ko may cancer, survivor siya. Twice na naka-survive sa cancer. Tapos pangalawa yung asawa ko nagkaroon ng sakit sa baga, naka-survive din. इस जुलूस में लाखों लोगों के हुजूम की वजह से कुछ लोग घायल भी हो गए। कुछ लोग तो जुलूस के बीच घायलों को उठाकर भागते नजर आए, जबकि कुछ लोगों का वहीं इलाज शुरू कर दिया गया। इस जुलूस की सुरक्षा के लिए कई हजार पुलिस वालों को भी तैनात किया गया था। पंजाब के लुधियाना में सिलेंडर फटने के बाद एक इमारत भर-भराकर नीचे गिर गई। जिस वक्त ये हादसा हुआ, इमारत में फंसे लोग बाहर निकल आए थे, जिससे उनकी जान बच गई। सिलेंडर दूसरी मंजिल पर फटा था और वहां से आग की तेज लपटें उठ रही थी। आग नीचे बने एक गोदाम तक भी पहुंच गई थी, जिस पर फायर ब्रिगेड के लोग काबू पाने की कोशिश कर रहे थे। खतरे को देखते हुए आसपास की इमारतों से भी लोग बाहर निकल आए थे। आग इतनी भयानक थी कि कुछ ही देर में इमारत नीचे गिर गई। इससे साथ में बने एक मकान को भी काफी नुकसान पहुंचा। पुलिस ने मिट्टी के मलबे को हटाने के लिए खुदाई करने वाली मशीन की मदद ली। यही नहीं, इलाके के लोगों को भी वहाँ से दूर रहने की चेतावनी दी। सेल्फी के शौकीन लोगों को अलर्ट होने की जरूरत है, क्योंकि एक रिसर्च में दावा किया गया है कि लगातार सेल्फी लेने की आदत इंसान को बीमार बना सकती है। News18.com की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोबाइल से लगातार सेल्फी खींचने की वजह से सेल्फी रिस्ट नाम की बीमारी होने का खतरा बढ़ जाता है। बताया तो ये भी जा रहा है कि सेल्फी लेने के लिए लंबे समय तक कलाई का इस्तेमाल करने से नसों पर दबाव बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से कलाई की नसों और मांसपेशियों को नुकसान पहुंचता है और हालात बिगड़ने पर कलाई और उंगलियों की हड्डियों को भी नुकसान होता है। डॉक्टरों के मुताबिक सेल्फी रिस्ट की वजह से कलाई और उंगलियों में तेज दर्द की शिकायत होती है। इसी बीमारी के और बढ़ने पर इस दर्द को बाहों तक पहुंचने की भी आशंका रहती है। बताया तो ये भी जा रहा है कि इस बीमारी में हड्डियां इतनी कमजोर हो जाती हैं कि मामूली सी चोट से कलाई की हड्डी टूट सकती है। पंजाब की मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू की सुरक्षा बढ़ाई गई। कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू को पिछले कई महीनों से मिल रही धमकियों के बाद पंजाब सरकार ने उनकी सुरक्षा बढ़ाते हुए Z+ कर दी। हरियाणा की जींद विधानसभा सीट पर 28 जनवरी को होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने कृष्ण मिड्ढा को, जबकि कांग्रेस ने रणदीप सुरजेवाला को उम्मीदवार बनाया। बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर की फोटो से छेड़छाड़ कर सोशल मीडिया पर शेयर करने के एक मामले में हिमाचल प्रदेश के ऊना में पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। राष्ट्रीय स्वाभिमान आंदोलन से जुड़े KN गोविंदाचार्य ने केंद्र सरकार को पत्र लिखकर सुप्रीम कोर्ट से अयोध्या मामले की सुनवाई का सीधा प्रसारण दिलाने की मांग की। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच दिल्ली के रामलीला मैदान में शुक्रवार से बीजेपी का 2 दिनों तक चलने वाला राष्ट्रीय अधिवेशन शुरू होगा, जिसमें पार्टी के सांसद, विधायक और बड़े नेता शामिल होंगे।